नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम और पीके स्टोरी टेलर ये हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज की कहानी का नाम है भूतिया तस्वीर। एक बहुत ही पुराना म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम की दीवारों पर हजारों ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थी और उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी जिंदा तस्वीरें भी थी जिन्हें भूतिया तस्वीर कहना सही होगा। म्यूज़ियम कई सालों से बंद था, इसीलिए हादसे भी थमे हुए थे। लेकिन एक सरकारी आदेश ने शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का आमंत्रण दे दिया था, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा हुआ म्यूज़ियम फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोगों में बहुत उत्साह था। लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग थे जो उस म्यूज़ियम की तस्वीरों से वाकिफ़ थे और वह नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर से मौत के दरवाजे खोल दिए जाए। शहर में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक म्यूज़ियम आम लोगों के लिए खुला रहेगा। म्यूज़ियम में घूमने आए लोग टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आज पहला दिन है, इसीलिए लोगों को भीड़ बहुत बढ़ रही थी। म्यूज़ियम में सभी को एक एक करके अंदर भेज दिया जा रहा था। अंदर जाते ही दर्शक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक भूतिया तस्वीरें उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ तो ऐसे अनकही तस्वीरें थी जिन्हें देखने से एहसास हो रहा था कि वह आपसे बात करना चाहती है। घूमने आए हुए लोगों में एक परिवार का बच्चा अचानक गायब हो जाता है। उसके मम्मी पापा म्यूज़ियम के हर कमरे में जाकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। म्यूज़ियम में उपस्थित गार्ड को सूचना दी जाती है। गार्ड अपने सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ढूंढने का प्रयास करता है। तभी अचानक उस गार्ड के पास कुछ और लोग आ जाते हैं। गुमे हुए लोगों की जानकारी देने पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते कई लोग गायब हो चुके होते हैं। पहले ही दिन से भूतिया तस्वीर ने अपना मायाजाल फैलाना शुरू कर दिया था। इतने सारे लोगों के गायब होने से सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाते हैं और वह पुलिस को सूचित कर देते हैं। कुछ ही पल में पुलिस की कई गाड़ियां म्यूज़ियम पहुंच जाती है। खबर इतनी बड़ी होती है कि मीडिया भी मौके पर अपनी जगह ले लेती है। म्यूज़ियम का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी गायब हुए किसी भी व्यक्ति का कोई सबूत नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नज़र दीवार पर लगी हुई भूत की तस्वीर पर जाती है, जिसमें एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका होता है और उसके पीछे एक भूतिया औरत दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर म्यूज़ियम के उपस्थित गार्ड्स को कहते हैं कि क्या यह तस्वीर पहले भी थी यहाँ पे। गार्ड को म्यूज़ियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो म्यूज़ियम के व्यवस्थापक को बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि म्यूज़ियम की ये तस्वीर पहले लगी हुई थी। जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि यह तस्वीर कई 100 साल पहले की है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस ज़माने में आज की तरह दिखने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन तस्वीरों में भी नहीं होना चाहिए। तभी पुलिस ऑफिसर कुछ और तस्वीरों पर नज़र घुमाते हैं। सभी तस्वीरों में आज के ज़माने का कोई ना कोई व्यक्ति नज़र आ रहा होता है और जब गुमे हुए लोगों की पहचान की जाती है तो पुलिस ऑफिसर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तस्वीर में कैद व्यक्ति वही लोग हैं जो म्यूज़ियम में घूमने आए थे और यहाँ आकर गुम हो गए। यह मामला पुलिस के पहुंच से बहुत ऊपर था, इसीलिए भूत विशेष तज्ञ व्यक्ति को बुलाया जाता है। भूत विशेष तज्ञ तकनीक के माध्यम से म्यूज़ियम के भूतों के बारे में अस्तित्व होने की पुष्टि करता है और यह भी बताता है कि म्यूज़ियम के अंदर जो भी भूतिया तस्वीर लगी है वह किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक पुराने महल से प्राप्त हुई थी। ऐतिहासिक अफवाहों के अनुसार इन तस्वीर को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपने मंत्र शक्ति के माध्यम से तस्वीरों में कैद कर दिया और
उन तस्वीरों को महल के तहखाने में हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया गया। लंबे समय के बाद यही भूतिया तस्वीरें म्यूजियम तक पहुंची है और तस्वीरों में मौजूद इंसान मतलब राजा के दुश्मन जो कि भूत बन चुके थे, वह तस्वीरों से बाहर आना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारी दुनिया में से एक एक व्यक्ति को चुना है और उन्हीं व्यक्तियों के शरीर के जरिए यह हमारी दुनिया में आ सकते हैं। भूत विशेष तज्ञ की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और अपने परिवार वालों के लिए दुख होकर रोने लगते हैं। तभी भूत विशेष तज्ञ बताते हैं कि तस्वीरों में कैद इंसान को निकालने का एक ही तरीका है। हमें उन तस्वीरों से हर इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से वहाँ गए हुए हैं, लेकिन यह काम सिर्फ कुछ सेकंड में ही करना होगा। पुलिस ऑफिसर भूत विशेष तज्ञ से पूछते हैं कि इतने जल्दी किसकी तस्वीर कैसे मिटाई जा सकती है, आप बताएं कैसे होगा। भूत विशेष तज्ञ बताते हैं कि विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। हमें एक ऐसा केमिकल की ज़रूरत है जो एक सेकंड में सभी पेपर में से रंगों को हटा सके, और किस्मत से उन्हें ऐसा एक केमिकल मिल भी जाता है जिससे सभी को गुमे हुए लोगों की तस्वीर मिटाई जा सकती थी। लेकिन चुनौती तो सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत विशेष तज्ञ पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि जितने भी तस्वीरों में लोग कैद हैं, आप उनके सामने अपना अपना एक एक पुलिस वाला जवान खड़ा कर दीजिए ताकि सभी के हाथ में केमिकल पाउडर देकर एक साथ लोगों की तस्वीरें मिटाई जा सके। पुलिस ऑफिसर अपने सभी जवानों को एक तस्वीर के सामने हर एक तस्वीर के सामने खड़ा कर देते हैं और सभी के हाथों में तस्वीर मिटाने वाला केमिकल पाउडर देते हैं। सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि गोली की आवाज़ से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर फेंकना है जिसे हम मिटाना चाहते हैं, और भूत विशेष तज्ञ का इशारा मिलते ही पुलिस ऑफिसर गोली चला देते हैं और देखते ही देखते पुलिस के सभी जवान पाउडर तस्वीरों में फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे म्यूजियम के अंदर धुआं धुआं फैल जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ ही पलों में जैसे ही दिखना शुरू हो जाता है, लोगों के चेहरे में खुशी की चमक आ जाती है। तस्वीरों में के सामने गुम हुए हर एक शख्स अभी उस तस्वीर के सामने खड़ा होता है। सभी अपने अपने रिश्तेदारों को लेकर झूम उठते हैं। भूत विशेष तज्ञ ने सभी को तस्वीर से आज़ाद कर दिया था। एक एक करके सभी को म्यूजियम से बाहर निकाला जाता है, लेकिन अचानक एक व्यक्ति के सर में गोली लगती है और लोगों की चीख से अफरा तफरी मच जाती है। लोग देखते ही देखते कई गोलियां चलने की आवाज़ आने लगती है। लोगों को कुछ समझ में आता इससे पहले बहुत से लोग मर चुके होते हैं। पुलिस ऑफिसर अचानक मोर्चा संभालते हुए भूत विशेष तज्ञ के पास आते हैं। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गोलियां चलाने वाले लोग पुलिस के ही जवान होते हैं। पुलिस ऑफिसर भूत विशेष तज्ञ के पास जाकर पूछता है, मेरे ही लोग इतने उग्र कैसे हो गए जो कि आम जनता को गोलियां मार रहे हैं। भूत विशेष तज्ञ के सामने नई समस्या खड़ी हो चुकी होती है। उसके मन में अंदेशा हो चुका होता है कि आत्मा अभी पुलिस के जवानों के शरीर के अंदर घुस चुकी है, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का तरीका उन्हें भी नहीं पता होता। भूत विशेष तज्ञ पुलिस ऑफिसर को म्यूजियम के बाहर ले जाने को कहता है ताकि म्यूजियम बंद कर दिया जा सके। पुलिस ऑफिसर गोलियों से बचते हुए भूत विशेष तज्ञ को म्यूजियम के बाहर सुरक्षित निकाल लेते हैं और म्यूजियम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में गोलियां चलना बंद हो जाती है, लेकिन इस घटना से शासन के म्यूजियम खोलने के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। अब म्यूजियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन जिंदा भूत ज़रूर आ चुके थे।